हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, ये दिल्ली पुलिस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और नाम जब दिल्ली पुलिस अगर आता है तो बहुत सारे बच्चों के वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक सपना होता है और इस सपने को बहुत सारे लोग जीते हैं कि भाई मुझे यही करना है। और 2025 वो आपके सपने को जो संजोने वाला साल हो सकता है, इसको आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास डेट है, एग्जाम की भी डेट है, फॉर्म की भी। तो इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता शायद। और अगर एक खुशकिस्मत इसलिए भी कह सकते हो कि 2-3 साल में ही वैकेंसी आ गई है और इसका आपको समय से पता चल गया है। वरना दिल्ली पुलिस का वैकेंसी का नहीं पता होता था जब तक ये एसएससी के पास नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि अगले कल आ रही हैं, बस नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगी। तो तैयारी भी कोई कैसे कर सकता था। तो अब आपको इस बात का जरूर फायदा उठाना चाहिए, और जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो उठाएंगे भी। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस का इतना क्रेज होता है हरियाणा में, इतना ज्यादा क्रेज होता है यूपी के वेस्टर्न एरिया में, इतना ज्यादा क्रेज होता है राजस्थान में, और खुद दिल्ली में भी। तो इन 3-4 स्टेटों की मैं अगर बात करूं तो यहां दिल्ली पुलिस के लिए लोग पागल होते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में जॉब लग जाए तो वो अपने आप को आईएएस से कम नहीं समझते। मतलब इस टाइप का अपना एक स्वैग है इस जॉब का कि और क्यों ना हो, सबसे शानदार नौकरी आपके घर के पास, इसलिए राज्य इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये अपने घर के पास समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और जानना भी चाहूंगा कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बाद में बताना इस वीडियो के कमेंट करके। तो मैंने जो नाम लिए हैं 3-4, वेस्टर्न यूपी तो पागल है दिल्ली पुलिस के पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ईस्टर्न यूपी या बिहार मैं कहूँ तो वो यूपी पुलिस के लिए ईस्टर्न यूपी होती है पूरा, भाई वहाँ यूपी पुलिस का क्रेज है। लेकिन बिहार में बिहार पुलिस का भी खूब अच्छा क्रेज है, रेलवे का बहुत क्रेज है। एमपी में एमपी पुलिस का या एसएससी की वैकेंसीज का, क्योंकि उनके स्टेट में तो कुछ खास आ नहीं रहा, तो वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक एमपी का बच्चा था, अभी परसों आया मेरे पास, नहीं परसों नहीं कल ही आया था, और दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग से आया सीधा, क्योंकि सेकंड सैटरडे को उनको छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग पे भी। सेकंड सैटरडे एंड संडे 2 दिन वो अपने घर के घूम के आ सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर से भी, वरना ट्रेनिंग पे छुट्टी नहीं मिलती है फोर्सेज में, केवल दिल्ली पुलिस के अलावा। तो वो बीच में स्टूडियो हमारा पड़ा, तो उसको मतलब काफ़ी वेट करने के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था। तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि यार एमपी के बच्चे क्यों चूज करेंगे दिल्ली पुलिस को, और फिर अगर चूज कर लिया तो वो क्या खुश रह पाएंगे। तो वो खुद कह रहा है, सर हम एमपी के 25 बच्चे एक बैरक में हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चूज कर लिया था। बैरक चूज कर सकते हैं सारे दोस्त मिलके कि आपको एक साथ रहना है ट्रेनिंग पे, तो एक साथ रह सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर, उसी में आपके साथ रहना, सोना, खाना वो हो सकता है। तो 25 बच्चे हैं वो एमपी के एक साथ, और सब बहुत खुश हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। मतलब ये एक मतलब कंपटीशन बढ़ाने वाली बात हो सकती है कि मैं बाकी स्टेट्स को जगा रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे इस पे आरोप भी लगा सकते हैं अपने फायदे के लिए जगा रहा हूं, बट एक सच्चाई उन लोगों को भी मौका देना चाहता हूं बराबर का, जो सुदूर बैठे हुए अगर ये सोचते हैं कि मैं शायद दिल्ली पुलिस मेरे लिए फिट नहीं है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं उस बच्चे की सोच बता रहा हूं। सर मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश हैं इस जॉब में आके। चलिए, तो बाद में बताइएगा। और एक बच्चा पूछ रहा था सर उड़ीसा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या इसमें? भाई ये पूरे देश की नौकरी है, ये देश की राजधानी की पुलिस है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जैसे आप मध्य प्रदेश के हो, यूपी में जाओगे तो यूपी में आपको आपके ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। एमपी में आप ओबीसी में आते हो तो यहां ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा, जनरल में काउंट हो गए। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है, आप अपने स्टेट में जिस भी कैटेगरी में हैं आप यहां वहां काउंट होगे। मतलब आप उड़ीसा में एससी में हैं तो आप यहां एससी में ही काउंट किए जाओगे। आप महाराष्ट्र में एसटी में हैं तो आप एसटी में ही आओगे यहां भी। तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है सेंट्रल पुलिस होने का फायदा। ये ऑल इंडिया, मतलब मैं अगर इसको बोलूं तो सेंट्रल की जॉब बोली जाती है, ये स्टेट की जॉब नहीं है, सेंटर की जॉब है ये, इसलिए एसएससी के पास है। अगर ये स्टेट की होती तो कभी एसएससी के पास नहीं होती। चलो तो बच्चे,
आप सबको मालूम है ये चीज, तो आज मैं टाइम टेबल बताने आया हूं, पर ये बातें करनी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है सर उड़ीसा वाले फॉर्म भर सकते हैं। भाई सब भर सकते हैं और अपनी कैटेगरी में भर सकते हो, ठीक है। अच्छी बात ये है कांस्टेबल जो फॉर्म है वो 2 सितंबर, ये बार बार मैं डेट याद दिला रहा हूं कि 2 सितंबर आपके मन में छप जाएगी, और नवंबर एग्जाम का ये आपके टारगेट्स होंगे कि मुझे नवंबर अपने दिमाग में छाप लेना है, पर लेकिन फॉर्म भरना ही ना भूल जाऊं, इसलिए ये बात इतनी बार याद दिलाई जा रही है। और ड्राइवर वाले हो तो 19 सितंबर को फॉर्म है और नवंबर में आपका भी एग्जाम है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले हो तो 7 अक्टूबर को फॉर्म है और दिसंबर में आपका एग्जाम है। मिनिस्ट्रियल का नाम जहां आएगा सबसे शानदार नौकरी, अगर कोई लड़कियों के लिए मुझसे पूछे तो मैं कह रहा हूं कि आप सीजीएल के थ्रू हो सकता है ऐसी जॉब ले ले। ये तो 2400 ग्रेड पे है, लेवल 4 है, आप लेवल 5 भी ले जाओ ऑडिटर, पर ऑडिटर से ज्यादा अच्छी नौकरी है, ऑडिटर से भी ज्यादा। आपके सर इंस्पेक्टर की मैं 4600 ग्रेड पे सीएसएस की जॉब करूं तो हो सकता है उससे भी कई बार ये ज्यादा अच्छी लगे, कारण क्योंकि यहां वर्कलोड उतना नहीं है। सीएसएस में आपके ऊपर थोप दिया जाता है वर्कलोड अच्छा खासा, और यहां पर हेड कांस्टेबल होने के बावजूद भी आपकी सैलरी 55,000 के आसपास है। जो ऑडिटर में अगर आप राजस्थान आपको मिल जाए, महाराष्ट्र आपको मिल जाए, तो ऑडिटर की सैलरी 55,000 नहीं बनेगी, ठीक है। चलो, और अगर बात कर लेते हैं कि भाई हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ, तो ये भी शानदार जॉब है और इसके 14 अक्टूबर को फॉर्म है और दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। सारी बातें क्लियर जी? बिल्कुल। अब बात करते हैं कि भाई ये पूरी टीम है आरडब्ल्यूए की, जो आप ये मान सकते हो कि सबसे शानदार, सबसे कोर, सबसे प्रीमियम टीम, ये सारे टीचर्स जो आपको दिख रहे हैं। क्योंकि मैं भी मानता हूं कि देखो दिल्ली पुलिस में कंपटीशन तो जबरदस्त लेवल का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहो पिछली बार की कट ऑफ देख करके खुश हो जाओगे, सर 65-66 ही तो गई थी, सर 68 गई थी जनरल की, खुश हो जाओ इस बात को देख करके। तो भाई कहां कंपटीशन है? कंपटीशन होगा ही, पेपर उस लेवल का आया था कि कट ऑफ वहां जाए। दूसरा, फिजिकल बहुत आसान ले लिया, तो जो कट ऑफ उठनी थी 8-10 नंबर वो उठी ही नहीं, फाइनल वहीं के वहीं रह गई, इस वजह से भी कट ऑफ कम थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे उसको कम रखने के, पर 30 लाख फॉर्म होते हैं सोचो, और केवल वैकेंसीज कितनी होती हैं? 7,000 7,500। तो कंपटीशन तो अच्छे लेवल का होता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो भाई आपको वही टीम दिल्ली पुलिस के लिए दी जा रही है जिसने पढ़ाया है पिछली बार भी और बहुत शानदार शानदार रिजल्ट दिए हैं, रैंकर्स दिए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। और ये पूरा कंप्लीट बैच, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि भाई ये लाइव हो, रिकॉर्ड हो, वो सारी क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। तो ये 800 रुपए इसकी फीस है। पहले भी 2-3 साल पहले जब ये बैच आया था तब भी इतनी फीस थी, आज भी उतनी है। तो ये 800 का DP20 कूपन कोड जब आप परचेज करने जाते हो तो सिर्फ 640 रुपए में मिल जाएगा इस कूपन कोड को लगाते। लेकिन 15, 16 और 17 तारीख को डेमो है, 17 तारीख तक ही है, फिर मत कहना भाई बाद में, रिक्वेस्ट मत करना प्लीज। 18 से ये बैच 799 का ही मिलेगा हर बच्चे को, ठीक है। इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा फिर बाद में चिक चिक के, इसलिए बता रहा हूं। 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। आज 12 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं शाम को। ये ड्राइवर का, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, देखिए दिल्ली पुलिस HCM, AWTPO ड्राइवर सबके लिए अलग अलग, अगर आपको लेना है कि भाई मेरे को कांस्टेबल और HCM दोनों की तैयारी कर रही है। HCM एक ऐसी नौकरी है इसके अंदर जो 165 सेंटीमीटर हाइट पे मिल जाएगी, बाकी सभी फोर्सेस के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए लड़कों के लिए। तो भाई ये जो है आप HCM का ले लेना, कांस्टेबल और HCM दोनों की हो जाएगी, क्योंकि आपको इसमें इंग्लिश भी मिल जाती है फिर साथ में। AWTPO, अगर आपका AWTPO और कांस्टेबल दोनों देना है तो AWTPO का खरीद लेना, सेम मिल जाएंगी आपको दोनों, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं आगे बात करूं कॉम्बो की, नहीं सर मुझे तो ये तीन की तैयारी करनी है कोई सही में,
3 की करनी है तो फिर आपको बैच लेने पड़ेंगे, पूरा कॉम्बो। और कॉम्बो भी मतलब यह है कि 2 की कीमत से कम कीमत में है, ठीक है। तो ये भी कूपन कोड काम करेगा 17 जनवरी तक। कैसे परचेज कर सकते हैं? रोजगार विदंकित ऐप है, पेड क्लासेस में जाना, ऑल कोर्सेज, एक होता है माई कोर्सेज, एक होता है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पे जब आप चुनेंगे तो लिखा होगा कांस्टेबल का है, WTPO का है, यकीन बैच,